हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जोन वाइज और कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों की रह सकती है। 24 दिसंबर आप सभी को पता है कि आप लोगों के रिजल्ट जारी करने की एक टेंटेटिव डेट्स जो है वो रेलवे के द्वारा जारी कर दी गई है। उससे पहले पहले 100% आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो सभी 16 जून की सटीक कट ऑफ का विश्लेषण अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। आप सभी लोग पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा पेशेंस के साथ। हो सकता है कि थोड़ी वीडियो लंबी हो। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतने नंबर अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो 100% आपको पीटी की तैयारी करनी चाहिए, एक दिन भी इंतजार नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को डिटेल के अंदर अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पिछली वैकेंसी थी उसके साथ में अगर थोड़ा बहुत भी अपन कंपेयर कर ले, क्योंकि हालांकि ज़्यादा इसके अंदर कंपेयर करने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन आप लोग अगर वैकेंसी के आधार पर देखोगे और इस बार की जो वैकेंसियाँ हैं उनके आधार पर देखोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि जो पिछली 2018 की वैकेंसी थी उसके अंदर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन किया गया था, जिसके अंदर 20 से 25 नंबर तक बढ़े थे। इस बार की नॉर्मलाइजेशन के लिए आप लोगों को पहला आंदोलन किया गया था छात्रों के द्वारा, जिसके अंदर छात्रों की ये मांग थी कि पिछली बार के जैसा नॉर्मलाइजेशन ना किया जाए, जिसके कारण जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं उनके नंबर कम हो जाते हैं, जिसके कारण कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और पिछली वैकेंसी में भी ये चीज़ देखा गया था, जिन लोगों के 25 से 30 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे उनके कम नंबर होने के बावजूद भी वो जो है वो फाइनल सिलेक्शन लेकर चले गए थे। जिसके कारण रेलवे ने कहा था कि हम नॉर्मलाइजेशन ना करके इस बार परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो परसेंटाइल बेसिस पर हमने बहुत सारी वीडियो देख ली होगी आप लोगों ने भी, और हमने भी आप लोगों को डिटेल में बता दिया था कि किस प्रकार से परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। लेकिन इस बार की अगर अब नई चीज़ देखने को मिली है तो रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है, आप लोग इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को बताया गया है कि हम परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन करेंगे, लेकिन परसेंटाइल करने के बाद में हमें नॉर्मलाइजेशन भी करना पड़ेगा। पहली शर्त तो उन्होंने रखी है कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोगों के रखे गए हैं 30% 40%, अगर आप लोगों के इतने नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप परसेंटाइल के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, आपको परसेंटाइल बेसिस के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो ही आप लोगों का परसेंटाइल किया जाएगा और उसके बाद में आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। क्योंकि किसी भी एक जोन की एक शिफ्ट के अंदर एग्जाम खत्म नहीं हुए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका नॉर्मलाइजेशन ना किया जाए, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम होने के कारण जो एग्जाम का पैटर्न था या लेवल था वो ऊपर नीचे होता ही है। जिसके कारण जो थोड़े बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी आप लोग जब रैंक आईक्यू पर जाके चेक करोगे तो जो एवरेज मार्क्स है स्टूडेंट्स के उसके अंदर आप लोगों को बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। चाहे आप लोग किसी भी जोन के अंदर जाके देखोगे तो एक जो शिफ्ट है उसका एवरेज मार्क्स आपको 51 देखने को मिलेगा, दूसरी शिफ्ट का 48 में देखने को मिलेगा, तीसरी शिफ्ट का जो है 49 देखने को मिलेगा। तो उन्हीं शिफ्टों के बीच में कोई एक सी शिफ्ट होती है जिसका 41 ही एवरेज देखने को मिलेगा। तो जब नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का परसेंटाइल के बाद में किया जाएगा तो इस 41 वाली शिफ्ट को इसके अंदर 100% फायदा मिलने वाला है। तो उन लोगों को अपना थोड़ा सा रैंक आई के ऊपर भी इस चीज़ को चेक कर लेना चाहिए। और उसी चीज़ को मैंने चेक करते हुए ये आप लोगों के सामने जो ये कट ऑफ का एनालिसिस कर रहा हूँ वो तमाम सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने जोन की कट ऑफ जरूर देखिएगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ईसीआर पटना के बारे में। तो इस बार की वैकेंसियाँ आप लोग देखोगे तो 3567 है, जबकि पिछली बार वैकेंसियों की संख्या 5951 थी, जो 981 थी। इस बार फॉर्म फिलअप होने की संख्या भी काफ़ी सारी अच्छी सारी आई है, 5.7 लाख। तो ये वो फॉर्म है जब आप लोगों की फॉर्म फिलअप किए गए थे तब संख्या थी। उसके बाद में आरटीआई के आप लोगों को पता है जवाब आया है, उसके अंदर देखने को मिला कि बहुत से ऐसे फॉरम है जिनको रेलवे के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, और अटेंडेंस भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इसके अंदर, उसको भी थोड़ा सा देखने वाला है। ये जो आप लोगों को कट ऑफ मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ ये 2018 की कट ऑफ है, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी किया गया था। तो पिछली बार यूआर की 77, ओबीसी की 72, एससी की 61 और एसटी की 58 के आसपास में कट ऑफ रही थी। इस बार 2022 के अंदर क्या रह सकती है, क्योंकि बहुत पेचीदा काम इस बार होने वाला है। पहले आप लोगों का परसेंटाइल किया जाएगा और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन को भी अपनाया जाएगा आपकी वैकेंसी में। तो ये देखने वाली चीज होगी कि रोआ जो अब मैं आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूँ, ये जो अभी आप लोगों के रो मार्क्स बन रहे हैं जिनकी जानकारी आप लोगों को आंसर की देखने के बाद में है, उसके हिसाब से अगर यूआर कैंडिडेट के 60 के आसपास में भी नंबर बन रहे हैं, 60 से 62 के आसपास, तो उनको 100% अपनी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी की मैं बात करूं तो वही 58 से 60 के आसपास में ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस 55 के आसपास में, और एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट दोनों अगर मर्ज कर दे तो 50 के आसपास में भी नंबर है, तो उनको 100% अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। एससी और एसटी कैंडिडेट की तो बहुत सारे ऐसे जोन होंगे जहां पर मिनिमम पासिंग मार्क्स पर भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के बाद में आप लोगों को अपने मार्क्स जो है 50-55 के आसपास में दिखे, लेकिन एक्चुअल मार्क्स आप लोगों के 40-42 के आसपास ही होंगे जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट जोन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला अपना जोन है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर के बारे में बात करते हैं। इस बार की वैकेंसियों की संख्या देखें तो 2555 वैकेंसियां हैं। पिछली बार की तुलना में 1000 वैकेंसियों के आसपास में वैकेंसियों की संख्या बढ़ी है, और फॉर्म फिलअप करने वालों की संख्या भी काफ़ी कम इसके अंदर देखने को मिल रही है। पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो 74 यूआर की, ओबीसी की 69, एससी की कैंडिडेट की 61 पिछली बार यहाँ कट ऑफ थी, और एसटी की 56 के आसपास में रही थी। इस बार जो आप लोगों के रो मार्क्स के आधार पर अगर मैं कट ऑफ बताने की चाहूँ तो यूआर कैंडिडेट इस जोन के अगर पर्टिकुलर में बात करूँ तो 55 के आसपास में ही है,
क्योंकि ये जो थोड़े डाटा लिखे गए हैं, मैंने ये ओल्ड डाटा लिखे गए हैं। अब रैंक आईक्यू के ऊपर आप लोग जाके देख सकते हैं कि एवरेज स्कोर क्या है, हाईएस्ट स्कोर क्या है, तमाम सारी चीजें देख सकते हैं। उसके उपरांत मैं आप लोगों को इस चीज को बता रहा हूँ कि यूआर कैंडिडेट अगर 55 के आसपास में भी है, ओबीसी की मैं बात करूँ तो 48 से 50 के बीच में भी है, तो उनको आसानी से अपने फिजिकल क्लियर कर लेंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी। तो फिजिकल पर आप लोगों को पूरा फोकस जो है वो बना के रखना है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो इस ईडब्ल्यूएस वही आपको 48 के आसपास में, इससे 1-2 नंबर कम होगा तो भी आप लोगों को आसानी से हो जाएगा। और एससी और एसटी कैंडिडेट दोनों की बात करूँ तो 45 के आसपास हो तो बिल्कुल चिंता ना करें और अपने फिजिकल की आज से ही तैयारी करते हैं। मैं भुवनेश्वर के बारे में इस जोन के अंदर बात कर रहा हूं क्योंकि अटेंडेंस भी बहुत कम रही है। ये आप लोगों को जो संख्या देखने को मिल रही है ये तो फॉर्म फिलअप होने के टाइम की है। उसके बाद में जो वैलिड फॉर्म थे उनको अगर देखोगे तो 2 लाख के आसपास में वैलिड फॉर्म आएंगे। उसके अंदर से भी अगर 50% या आप लोगों के 40% अटेंडेंस रही है तो उसका आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि 80,000 के आसपास बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है तो आप लोगों को कितना उसके अंदर बेनिफिट मिलने वाला है और क्या कट ऑफ आप लोगों की रह सकती है। सेंट्रल रेलवे मुंबई की अगर मैं बात करूं तो इस बार वैकेंसियों की संख्या 9,345, पिछली बार की वैकेंसियों की तुलना में लगभग दुगुनी वैकेंसियां इस बार हो चुकी है और फॉर्म फिलअप होने की संख्या भी 9 लाख के आसपास में थी। उसके बाद में अटेंडेंस वाला और मैं हर जोन में नहीं बताऊंगा, आप लोगों को वो चीज समझने वाली है। पिछली बार की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 68 यहां से यूआर की, ओबीसी की 63, एससी की 58 और एसटी कैंडिडेट की 52 के आसपास में रही थी। आप लोग इसमें से अगर 20 नंबर माइनस करोगे ना, एवरेज मान के भी कर चलूं 15 नंबर भी आप लोग माइनस करते हो तो आप लोगों को अच्छे से एहसास हो जाता है कि रो मार्क्स कितने रहे होंगे कि इस कैंडिडेट का 52 पर एसटी से आसानी से सिलेक्शन हो गया है। इस बार भी कुछ इसी प्रकार का सिनेरियो आप लोगों को सेंट्रल रेलवे मुंबई से देखने को मिलने वाला है। यूआर कैंडिडेट के 55 के आसपास में, ओबीसी के 50 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस भी 50 के आसपास में और एससी और एसटी कैंडिडेट जो है वो 45 भी अगर आप लोगों के नंबर है, 42 के आसपास में भी नंबर है तो बिल्कुल चिंता ना करें और फिजिकल की तैयारी करें। बहुत से ऐसे नेगेटिव फैक्टर होंगे जो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में कहेंगे कि आपके नंबर बहुत कम है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं फिर से आप लोगों को ये चीज़ दोहरा रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन तो ठीक उसी प्रकार से होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा पेचीदा आप लोगों को इस बार हो सकता है कि देखने को मिले। तो जिसकी भी शिफ्ट हार्ड थी उसको लग रहा है ऐसा, सभी को ऐसा लगता है कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, लेकिन आप लोगों को रैंक आई के ऊपर साफ साफ डाटा देखने को मिल जाएगा कि आपकी शिफ्ट का एवरेज क्या था, दूसरों की शिफ्ट का एवरेज क्या था। तो उसको आप लोग देखकर देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट के अंदर कितना फायदा हो सकता है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें तो 10,873 वैकेंसियां थी, पिछली बार की तुलना में बहुत सारी वैकेंसियां बढ़ चुकी है। फॉर्म फिलअप होने की संख्या भी आप लोगों को यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिलेगी। पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो 80 के आसपास में जो थी यूआर कैंडिडेट की, ओबीसी की 71, एससी की भी 71 और एसटी कैंडिडेट के जो है वो 55 के आसपास में कट ऑफ थी। इस बार की अगर मैं बात करूं, चूंकि यहाँ पर फॉर्म फिलअप होने की संख्या भी अच्छी थी और जो आपकी वैकेंसीज थी वो भी काफी अच्छी थी, तो यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकती है वो यूआर कैंडिडेट की 58 के आसपास में, ओबीसी की 53 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस जो है वो 50 के आसपास में और एससी और एसटी कैंडिडेट फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 45 के आसपास में। चाहे किसी भी जोन से हैं तो उनको अपनी 100% फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से और मेहनत के साथ में करनी चाहिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड चीजें जो आप लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी कि इस तरीके का भी नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर हो सकता है। अब देख लेते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद के बारे में। इसके अंदर फॉर्मों की संख्या जो थी 9 लाख थी और वैकेंसियों की संख्या 4,730। पिछली बार की वैकेंसियों के लगभग बराबर की संख्या इस बार भी देखने को मिली है, लेकिन यहां पर जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो 74 गई थी आप लोगों की यूआर कैंडिडेट की, ओबीसी की 69, एससी की 62 और एसटी कैंडिडेट की जो है 50 से प्लस में कट ऑफ यहां पर देखने को मिली थी। इस बार आप लोगों को कुछ इसी प्रकार की कट ऑफ दे सकती है कि 58 के आसपास में यूआर कैंडिडेट, 55 के आसपास में ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस वाले 50 के आसपास में और एससी और एसटी कैंडिडेट जो है वो 45 के प्लस में अगर हैं तो उनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद में आप लोगों का कंपटीशन इतना ही रहने वाला है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के बारे में बात कर लेते हैं। 4,002 इस बार वैकेंसियां हैं, पिछली बार की वैकेंसियों की तुलना में इस बार की वैकेंसियां भी ज्यादा है और फॉर्म फिलअप होने की संख्या 6.20 लाख आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। यूआर कैंडिडेट की पिछली बार कट ऑफ रही थी 74 नंबर, जबकि आपको नॉर्मलाइजेशन लागू था और 15 से 20 नंबर अगर मिनिमम भी मान के चले तो सभी कैंडिडेट्स के बड़े थे जिन लोगों ने भी अपना सिलेक्शन लिया था। उसके अंदर से मेजर कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 15 से 20 नंबर बड़े थे। उसके बाद में ओबीसी 69, एससी 60 और एसटी कैंडिडेट जो है वो 54 के आसपास में उनकी कट ऑफ जो है वो देखने को मिली थी। अब बात कर लेते हैं यूआर कैंडिडेट के बारे में। इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, तो वही 58 के आसपास का रेशियो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 53 के आसपास में भी आसानी से सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वही 50 के आसपास में और एससी एसटी कैंडिडेट जो है वो 45 के आसपास में आप लोगों की कट ऑफ जो है वो यहाँ देखने को मिलेगी। जयपुर की बात कर लेते हैं। एनडब्ल्यूआर जयपुर की पिछली बार की वैकेंसी की तुलना में थोड़ी सी वैकेंसियां बढ़ी है। फॉर्मों की फिलअप होने की संख्या हमेशा से यहाँ पर ऊपर देखने को मिली है, तो इस बार भी काफी सारे फॉर्म यहाँ से अप्लाई किए गए थे। पिछली बार की कट ऑफ यूआर की 73 गई थी, जो इस बार
बार आप लोगों की जो है वो 62 के आसपास में रह सकती है। जो आंकड़े आप लोगों को यहाँ दिख रहे हैं उसी के आसपास में कट ऑफ रहने की संभावना है। ओबीसी 70 के आसपास में पिछली बार थी, इस बार 58 के आसपास में रो मार्क्स अभी आप लोगों के बन रहे हैं, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो 55 के आसपास में, एसटी कैंडिडेट की बात करूँ तो 53 के आसपास में इस बार कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात, एसटी की 50 के आसपास में, जो एससी कैंडिडेट है उनकी 53, ईडब्ल्यूएस की 55 के आसपास में है, तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। एनएफआर गुवाहाटी के बारे में बात कर लेते हैं। 2894 वैकेंसियां इस बार है, 3.52 लाख यहाँ से फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अटेंडेंस किस प्रकार की रही थी आप लोग उस चीज़ को अच्छे से वाकिफ है, बहुत सारे आप लोगों ने आरटीए की जवाब जो है वो देख लिए होंगे। यूआर कैंडिडेट 77 पिछली बार की कट ऑफ थी, ओबीसी 72, एससी की 67, एसटी कैंडिडेट 57 के आसपास में। इस बार जो कट ऑफ रह सकती है ओबीसी की वो 60 के आसपास में, यूआर की 60 के आसपास में, ओबीसी की 58 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस 55 के आसपास में, एससी और एसटी कैंडिडेट जो है वो 50 के आसपास में नंबर है, तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा गुवाहाटी की बात करें तो। उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली की बारी आती है। 13,153 वैकेंसियां यहाँ पर थी। पिछली बार की वैकेंसियों की तुलना में बहुत अच्छी खासी वैकेंसियां यहाँ से बढ़ चुकी थी, लेकिन फॉर्म फिलअप होने की संख्या आप लोग देखोगे तो 19 लाख के आसपास में, यानी बड़ी मात्रा में यहाँ से फॉर्म फिलअप किए गए थे। कॉम्पिटिशन अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। चूंकि यहाँ पर जो वैकेंसियों की संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो एवरेज कट ऑफ देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो 75 यूआर की, ओबीसी की 68, एससी की 34 नंबर के ऊपर ही कट ऑफ चली गई थी, और एसटी कैंडिडेट जो है वो 55 के आसपास में। अब आप लोगों को ये देखना है कि 2022 की जो वैकेंसी थी ग्रुप डी की, उसके अंदर 58 के आसपास में यूआर, ओबीसी 55, ईडब्ल्यूएस 53 और एससी और एसटी कैंडिडेट जो है वो 50 के आसपास में नंबर है। 45 से 50 तक भी अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, और अपने फिजिकल की जो है वो रेगुलर तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जोन देख लेते हैं। सिकंदराबाद की बात करें, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, जिसकी अपने आप लोगों ने नोटिस देखे होंगे कि 12 जनवरी को इन्होंने अपने फिजिकल की डेट अनाउंस कर दी है, तो जल्द ही आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। हर एक जोन ने अपनी तरफ से सारी की सारी फिजिकल की तैयारियां कर ली है। हालांकि उन्होंने अगर ऑफिशियली नहीं बताया है, फिर भी सभी ने अपना जो फिजिकल करवाना है उसकी तैयारियां कर ली है, ग्राउंड्स को बुक कर लिया है और सारी तैयारियां हो चुकी है। बस डेट रिलीज करना बाकी है, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट के बाद ही सारी जो है वो जल्द से जल्द आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाएगी। सिकंदराबाद की बात करें तो पिछली बार की तुलना में वैकेंसियों की संख्या बढ़ चुकी है। 9,328 वैकेंसियां हो चुकी है। फॉर्म भी अच्छे खासे यहां से अप्लाई किए गए थे। यूआर कैंडिडेट की 69 यहां से कट ऑफ रही थी, ओबीसी की 65, एससी की 59 और एसटी कैंडिडेट जो है 56 के आसपास में रहा था। यहां पर आप लोगों को थोड़ी सी कट ऑफ जो है वो लो देखने को मिल सकती है इस बार, क्योंकि फॉर्मों की संख्या की अगर बात करें और अटेंडेंस की बात करें तो उसके हिसाब से कंपटीशन थोड़ा सा लो देखने को सिकंदराबाद से मिल सकता है। यूआर कैंडिडेट 55 के आसपास में, ओबीसी जो है वो 50 भी इसको मान सकते हो आप लोग। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की जो है 48 के आसपास में, और ईडब्ल्यू जो आपके एससी और एसटी कैंडिडेट है वो 43 से 45 नंबर भी अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं बिलासपुर के बारे में। 1664 वैकेंसियां थी पिछली बार की तुलना में, 500 के आसपास में वैकेंसियों की संख्या बढ़ी है। यहाँ पर कॉम्पिटिशन की तो बात करें तो वो थोड़ा सा घट जाएगा। यहाँ पर जितनी ज़्यादा वैकेंसियां बढ़ेगी उतना कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में वहाँ पर सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। जब फॉर्म फिलअप किए गए थे तब की बात अलग थी, लेकिन जब एग्जाम हुआ तब बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस आ गए थे। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो थे वो हट गए थे वैकेंसी से। तो जब फॉर्म फिलअप करने के टाइम आप लोगों ने देखा कि यहाँ से 10,000 वैकेंसियां हैं, यहाँ से इतनी वैकेंसियां हैं, 9,000 वैकेंसियां हैं, तो उसके हिसाब से लोगों ने फॉर्म भी काफ़ी सारे अप्लाई किए। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ये भी सोचा कि ज़्यादा वैकेंसी होने के कारण यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा तो मैं दूसरे जोन में चला जाता हूँ। तो तमाम सारी चीज़ें इसके वैकेंसी के अंदर चली है, तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस प्रकार से आपका रिजल्ट रहता है। अगर बिलासपुर की मैं बात करूँ तो इस बार जो आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है वो जैसे लिखी हुई है उसी के हिसाब से। यूआर कैंडिडेट 59, ओबीसी कैंडिडेट 57 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस 55 और एससी और एसटी कैंडिडेट जो है वो 50 के आसपास में भी नंबर बनाते हैं, तो 100% आप लोगों का जो है सिलेक्शन वो देखने को आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एसईआर कोलकाता के बारे में। 4,914 यहाँ से वैकेंसियां हैं, पिछली बार की तुलना में काफ़ी वैकेंसी बढ़ चुकी है। कट ऑफ जो है वो पिछली बार 76 गई थी यूआर की, ओबीसी की 71, एससी की 62, एसटी कैंडिडेट 58 के आसपास में सिलेक्शन हो गया था। यूआर कैंडिडेट की अगर 2022 की वैकेंसी की बात करें तो यूआर कैंडिडेट 58 के आसपास में, ओबीसी 56, ईडब्ल्यूएस 52 के आसपास में और एससी एसटी कैंडिडेट जो है वो 50 के आसपास में है। तो आपको बहुत अच्छे चांस है कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा कोलकाता से। उसके बाद में साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के बारे में बात कर लेते हैं। 7,167 वैकेंसियां, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसियां थी। फॉर्म फिलअप होने की संख्या भी बहुत कम, 7,000 वैकेंसियां होने के बाद में यहाँ पर फॉर्म फिलअप होने की संख्या काफ़ी कम है, जिसके कारण आप लोगों की कट ऑफ जो है वो बहुत कम देखने को मिल सकती है। क्योंकि पिछली बार भी आप लोग ये मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन के साथ में 62 नंबर अगर यूआर की कट ऑफ यहाँ से गई थी, तो इसके अंदर आप लोग अगर 15 नंबर भी कम करते हैं तो आप सोच सकते हो कि कितने रो मार्क्स वाला बंदा जो है वो यूआर कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो गया था। आप लोग इसके अंदर देख सकते हो एसटी की मात्र 48 यहाँ पर
कट ऑफ गई थी। कुछ इसी प्रकार का सिनेरियो इस बार भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूआर कैंडिडेट जो है वो 50 से 55 के आसपास में भी नंबर बना रहा है हुबली से, तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की मैं बात करूं तो ये आप लोग इसको 48 से 50 के बीच में कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस 45 के आसपास में, और एससी और एसटी कैंडिडेट जो है वो 40 या 35 के आसपास में भी आप अगर इसके अंदर से, तो आप हुबली में से इतना सोच के चलिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, शिफ्ट ने अगर आप लोगों का साथ दिया, तो अगर आप मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है उसको भी क्लियर कर जाते हैं, तो यहां से आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। साउदर्न रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं। चेन्नई के बारे में 9,579 वैकेंसियां यहां पर थी। 9 लाख के आसपास में फॉर्म फिलअप किए गए थे। पिछली बार की कट ऑफ की तुलना अगर इस बार की वैकेंसी से करें तो यहां पर भी कट ऑफ के अंदर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा। यूआर कैंडिडेट 56 के आसपास में, ओबीसी 53, ईडब्ल्यूएस 50 और एससी और एसटी कैंडिडेट, एससी वाले 48 और एसटी 45 के अगर आसपास में नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई कमेंट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ आप लोगों के कमेंट के जवाब देने के लिए। अब डब्ल्यूसीआर जो जबलपुर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एवरेज वैकेंसी है 4019 वैकेंसी है, पिछली बार की तुलना में थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन फॉर्म फिलअप होने की संख्या काफी सारी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पर सीट कंपटीशन एक अच्छा खासा कंपटीशन इस जोन में था, जो कि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी यहाँ पर आप लोगों को अच्छी देखने को मिलती है, तो उसी के हिसाब से आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कंपटीशन काफी अच्छा था, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ भी आप लोगों को 75 प्लस यहाँ पर देखने को मिली थी। यूआर की, ओबीसी की 70 के आसपास, एसटी की जो है वो 58 और एससी की जो है 63। इस बार जो यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ रह सकती है वो मैं थोड़ा सा इसमें जो वेरिएशन लेके चलूंगा कि 55 से लेकर 60 के बीच में रह सकती है। ओबीसी की बात करूं तो 50 से लेकर 55 के बीच में रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की जो है वो 50 के आसपास में रह सकती है, और एससी और एसटी कैंडिडेट जो है वो 45 से 50 के बीच में आप लोगों के नंबर हैं, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने पे आपका आसानी से सिलेक्शन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद में अंतिम जो है अपना जोन वो देख लेते हैं, वेस्टर्न रेलवे मुंबई के बारे में। 10,734 वैकेंसी है और फॉर्म फिलअप होने की संख्या भी 9,90,000 है। यहाँ पर आपके बहुत ही शानदार चांस बन रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन मिल जाएगा। पिछली बार की कट ऑफ को देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार की कट ऑफ थी। इस बार जो है वो यूआर कैंडिडेट, फिर से बता रहा हूं, 50 से प्लस नंबर पे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करूं, ओबीसी की बात करूं तो 45 से 50 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो सेम 45 से 50 के बीच में आप लोगों की रहने वाली है। और एससी और एसटी कैंडिडेट तो मात्र अगर पासिंग मार्क्स पर भी हैं तो बहुत अच्छे चांस है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि पासिंग मार्क्स पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छे चांस है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो अपने फिजिकल की जो है वो कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। ये तमाम सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को दिखानी थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। आप लोगों की कोई भी कमेंट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने हर एक जोन के बारे में आप लोगों को डिटेल में जानकारी दे दी है कि क्या कट ऑफ कुछ रह सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।